नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जीएस पॉइंटर के तहत आधुनिक भारत का इतिहास का राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम लोग ने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें दिया है सही सुमेलित है, तो इधर क्रांतिकारियों का नाम दिया है, इधर स्थान दिया है। नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। एक बार फिर से देखते हैं। नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिसे। वह फिर से देखते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टर्न। आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः असफल रहा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 विद्रोह का मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। फिर से देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कथन और कारण का है। कथन दिया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे।
कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। वह प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कथन दिया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। आगे देखते हैं दोस्तों। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का क्या उद्देश्य था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग था, तो वह था पील आयोग।
पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग था पील आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। एक बार फिर से देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। दोस्तों यही वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।